दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है? आखिर ये क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें? साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी, माँ की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से खराब हो जाते हैं। दोस्तों जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलाबा बांध सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है।
ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने परस में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और भूल कर भी ये गलती कभी मत करना, गंगा में कचरा आदि, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूल कर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए, इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुंदरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुंदरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुंदरी जागृत अवस्था में होती है, इसे मामूली ना समझें। दोस्तों, 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान मात्र छूकर घर पर आ जाने से आपका भाग्य चमक जाता है। नवरात्रि में इन वृक्षों में माता शेरोवाली का वास होता है, 9 देवियों का वास होता है। इसमें सबसे पहला है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में माता पार्वती का वास होता है। खासतौर पर नवरात्रि में मात्र इसे छूने से आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। बस आपको सच्चे हृदय से इस वृक्ष को छूना है। और तीसरा वृक्ष है पीपल वृक्ष। नवरात्रि में पीपल वृक्ष को छूना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे छूने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन आपको इसके जागृत अवस्था यानी कि नवरात्रि में ही छूना है। तीसरा वृक्ष है बट वृक्ष, जिसे छूने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन आपको नवरात्रि के दिन ही छूना है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। सच्चे हृदय से इन वृक्षों को छूकर अपनी मनोकामनाएं अवश्य मांगे। ऐसी मनोकामनाएं इन वृक्षों द्वारा जरूर पूरी होती हैं, क्योंकि खास तौर से इन वृक्षों में माता दुर्गा तथा 9 देवियों का वास होता है। कम से कम इन तीनों वृक्षों में से आप किसी भी एक वृक्ष को जरूर छुएं, क्योंकि नवरात्रों के दौरान माता रानी इन वृक्षों में ही विश्राम करने आती है। और जो भी सच्चे हृदय से इन्हें छूता है, माँ उनकी पुकार और हर इच्छा जरूर पूरी करती है। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी तक के लिए बस इतना ही।